हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कवर करेंगे हम इस वीडियो में। इसके पहले हमने देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं ना, दो मोड्स हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इसके पहले की वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वीडियो मिल जाएगी। सो अब स्टार्ट करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है ना, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना सीखता है, मतलब जीना सीखता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल। अब ये जो न्यूट्रिशन का फॉर्म है ये डिफ़र करता है, अलग होता है, डिपेंड करता है किस पर, टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल पे, एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म। और इस पे भी कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस टाइप से अपने फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बताया, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion। अब यहाँ पे क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल पे जैसे कि फूड है वो कैसा है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब जैसे कि ग्रास एक जगह पर है, वो मतलब किसी के पास नहीं जाता कि मुझे खाओ, है ना, ग्रास अपने प्लेस पर ही रहता है, तो वो कैसा है, स्टेशनरी। अब ग्रास को खाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको जाना पड़ेगा ग्रास के पास। खाना कैसा होता है, मोबाइल भी होता है। मोबाइल मतलब मूव होने वाला, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला, जैसे कि डियर। मतलब कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि डियर को खाने वाले एनिमल्स हैं। तो डियर कैसा हुआ, फिर मोबाइल फूड हुआ, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रुकता। और इसको खाने वाले लोग भी कैसे हैं, उन्हें भी डियर को पकड़ने के लिए जाना पड़ता है ना। डियर भी भागता है और उसको खाने वाला भी। तो ये क्या है, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपैरेटस यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लायन। काउ और लायन क्या न्यूट्रिटिव अपैरेटस यूज़ करते हैं, जैसे कि देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज अपने आइडियाज़ लगाते हैं, बाय विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, कि कैसे कौन सा खाना किसको खाना है, कैसे अपने बॉडी में उसको लेना है उस खाने को। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपने खाने को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, फिर हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करती है, बराबर है ना, ब्रोकन डाउन करती है सिंपलर फॉर्म में। और फिर कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करके रखती है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपने बॉडी के बाहर ही खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया, फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने खाने को बाहर ही क्या करते हैं, ब्रेक डाउन और फिर एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कंप्लीट खाने को क्या करते हैं, मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर डाल देते हैं और फिर उसका ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर। वॉट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन। तो हम क्या टेकन इन करें बॉडी के अंदर और किसे ब्रोकन डाउन करें, ये डिपेंड करता है बॉडी डिज़ाइन कैसा है और फंक्शनिंग कैसी है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, नहीं तो एनिमल से लेते हैं, विदाउट किलिंग देम। मतलब एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म जाके बैठ गया और वहाँ से जो भी न्यूट्रिशन है प्लांट के अंदर वो पूरा अपने बॉडी में ले रहा है, बट जो पर्टिकुलर प्लांट है जिस पर वो बैठा है और जहाँ से न्यूट्रिशन निकाल रहा है उसको वो कोई हार्म नहीं करता, उसको किल नहीं करता और अपना न्यूट्रिशन भी इजीली ले लेता है। तो ऐसे स्ट्रैटेजी को बोलते हैं
पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी, ठीक है, पैरासिटिक ये याद रखना आपको, इम्पॉर्टेंट है। Parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organism, like जैसे कि कस्कुटा, ये प्लांट है, ठीक है, कस्कुटा जिसे अमरबेल बोलते हैं, टिक्स, लाइस जो हमारे सर में होती है, हेयर में, लिचेस एंड टेपवर्म्स, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर एनिमल नहीं तो प्लांट पे जाके बैठते हैं और जितना जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो निकाल लेते बॉडी में से, और बॉडी को हार्म भी नहीं करते, मतलब हार्म तो करते हैं, किल नहीं करते। जैसे कि लाइस पता है ना, जुए जो हमारे सर में होती है वो क्या करती है, खून चूस लेती है, सक करती है ब्लड, और हमें तो कुछ नहीं होता, वहाँ पे थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होता, मतलब हमारी डेथ नहीं होती। तो यही था पैरासिटिक का, आगे पढ़ेंगे अगर डिटेल में होगा तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, अभी पढ़ा हमने कि फूड और तरीका उसे ऑब्टेन करने का सबका अलग है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी सबकी अलग होगी, है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म की। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अब देखो सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर को सिंगल सेल्ड बोलते हैं, और बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर। तो अब सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। अब ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक सेल है इनके पास, हमारे पास देखो कितनी सारी सेल्स है और इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है हम जैसे एनिमल्स का, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है, ठीक है। तो ये फूड कैसे टेक इन करते हैं, द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, तो कंप्लीट बॉडी जो है ना इस काम में लग जाती है कि वो फूड को अपने अंदर ले ले। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई मतलब बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना, तो इससे क्या होता है, फिर डिफरेंट पार्ट्स आते हैं स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। जैसे कि अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपना फूड कैसे टेक इन करता है, टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस आते हैं इसके बॉडी पर, ठीक है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस आते हैं ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, जो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को कंप्लीटली अपने अंदर ले लेता है, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। और वह क्या बनता है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में खाना जो है वो स्टोर रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं वो डाइजेस्ट कर लेता है, स्टोर रहता है, ठीक है। फूड वैक्यूल का काम क्या है, खाना स्टोर करके रखना। फिगर 6.5 में जैसे दिखाया, चलो फिगर देख ही लेते, ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा, कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखो, अभी पढ़ा कि अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल, तो अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता, ठीक है। अब फिक्स्ड शेप नहीं है तो आप कैसे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो अमीबा की। ये जो ब्लैक कलर का है ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा फूड पार्टिकल, यहाँ पे फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, और अमीबा कहाँ पर है हमें पता है। अब ये अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया, देखो ऐसा था, इसने अपनी बॉडी का कुछ पार्ट ऐसे कर लिया, क्यों किया, क्योंकि अब ये क्या होने वाला है, ऐसे क्लोज होने वाला है, और खाना जो है इस अमीबा की बॉडी में ट्रैप होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे बनता फूड वैक्यूल, और ये रहा फूड पार्टिकल। तो इस तरीके से अमीबा ने क्या कर लिया, अपना न्यूट्रिशन जो है, अपना खाना जो है अपने बॉडी के अंदर डाल दिया, ठीक हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones। अब देखो फूड वैक्यूल के अंदर होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर फॉर्म में, मतलब हम डाइजेशन ही बोल सकते हैं, विच देन डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म, और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म, जो यहाँ पे आपको येलो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसे बाहर किया जाता है सेम सेल में से। इन पैरामीशियम, अब पैरामीशियम भी अमीबा के जैसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलुलर है, विच इज़ ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
द सेल हैज़ अ डेफिनाइट शेप, बट ये अमीबा के जैसा नहीं है कि आप कैसा भी शेप बना दोगे पैरामीशियम हो गया, नहीं, इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है। एंड फूड इज़ टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, मतलब सपोज कर लो कि ये हमने बना दिया यहाँ पे पैरामीशियम कुछ इस टाइप का, ठीक है। अगर ये इसका पर्टिकुलर शेप है, शेप चेंज नहीं होगा कभी भी, और सपोज़ कर लो कि यहाँ पर ऐसा स्पॉट बना हुआ है कि ये यही से क्या करता है, अपना खाना इनटेक करता है, तो ऐसा होता है पैरामीशियम में। फूड इज़ मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। अब फूड कैसे मूव करता है स्पॉट तक, सिलिया लगे हुए होते हैं, मतलब अगर ये ऐसा पैरामीशियम है तो इसकी बॉडी पर होते हैं ऐसे फिंगर लाइक ऐसे सिलिया होते हैं, तो सिलिया की हेल्प से ही खाना जो है वो अपने अंदर ले सकता है। द सेल हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड फूड इज़ टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज़ मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। सिलिया की मूवमेंट से स्पॉट तक खाना जाता है, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और ये सिलिया कहाँ कहाँ पर है, इंटायर सरफेस पर है उस पैरामीशियम सेल के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब एक और टॉपिक है इसका, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।